आपको बारंबार सामर्थ बनाए जाने की आवश्यकता है। जितना अधिक आपको अपने जीवन में और आपकी सेवकाई के माध्यम से परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव करते हैं, उतना ही अधिक आपको आत्मा के नए स्पर्श की बारंबार आवश्यकता का बोध होगा। पवित्र आत्मा आपको आपकी आवश्यकता की इस गहरी जानकारी में और आपके लिए आत्मा की इस उपलब्धता के आपके आनंद में अगुवाई कर रहा है। जब वह हमें भर देता है अर्थात हमारे जीवनों में पूरी प्रभुत्व ले लेता है, वह शुद्ध करता और हमारे मसीही जीवन में जयवंत होने के लिए सामर्थ देता है। जैसा कि सुसमाचार गीत बयान करता है, उसकी सामर्थ आपको बना सकती है जैसा आपको होना चाहिए, किंतु परमेश्वर की सेवा में अवश्य ही आत्मा से भरे हुए जीवन के गतिशील मसीही जीवन जीने में आपको नए भराव की आवश्यकता है। नया शक्ति संपन्न किया जाना, नए अभिषेक, समय समय पर आत्मा का उठेला जाना। प्रेरितों के काम की पुस्तक में 120 नया जन्म पाए हुए चेले जो उस ऊपर की कोठरी में इकट्ठे थे, सभी पेंतिकोस्त पर पवित्र आत्मा से भर गए। प्रेरित 2:4। बाद में परमेश्वर ने पतरस और यूहन्ना को उपयोग किया कि एक जन्म से अपाहिज पुरुष को चंगा करे, जो प्रतिदिन मंदिर के फाटक पर भीख मांगता था। ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि पतरस ने उन्हें प्रचार किया और अन्य 2000 नए विश्वासी उनकी संख्या से जुड़ गए। सैनहेड्रिन, फरीसियों की प्रमुख केंद्रीय सभा ने पतरस और यूहन्ना को धमकाया और उन्हें आदेश दिया कि यीशु के नाम में पुनः बात न करें। मसीही अगुवाओं का समूह प्रार्थना करने गया। पवित्र आत्मा उन पर आया। वो स्थान जहां वे इकट्ठे थे एक शक्तिशाली भूकंप के द्वारा हिल गया और हम पढ़ते हैं, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। प्रेरित 4:31। यदि सब नहीं तो इनमें से अनेकों पेंतिकोस्त के दिन उपस्थित थे और तब सभी भरे गए थे। परमेश्वर का धन्यवाद। एक बार कोई व्यक्ति आत्मा के माध्यम से मसीह की प्रभुता के नीचे पूर्णता पर समर्पित हुआ है, वो व्यक्ति बार बार पूर्ण भर जा सकता है जितने भी बार उसे उसकी आवश्यकता पड़ती है। जब स्तिफनुस ने सिनहेड्रिन से बात की, आत्मा ने सामर्थपूर्ण ढंग से उनका अभिषेक किया। प्रेरित 6:10 में। और जब वह पथराव करने मारा जा रहा था, उसे भर दिया। प्रेरित 7:55। जब पतरस ने कुरनेलियुस और उसके परिवार को प्रचार किया, आत्मा उन पर आया। प्रेरित 11:15 में। जब हनन्याह ने अपने हाथों को पौलुस के सिर पर रखा और प्रार्थना की, पवित्र आत्मा ने पौलुस को भर दिया। प्रेरित 9:17। और पवित्र आत्मा ने उससे भर दिया जब उसने टोन्हा करने वाले इलीमास का समान सामना किया। प्रेरित 13:9। जब उसने इफिसुस वासी चेलों के लिए प्रार्थना की, पवित्र आत्मा उन पर आया। और अंतकिया में पौलुस की सेवकाई के पश्चात रिपोर्ट ये थे कि चेली आनंद से और पवित्र आत्मा से भर गए। प्रेरित 13:52 में। और पवित्र आत्मा के लिए वह आत्मिक रूप से स्वाभाविक है कि परमेश्वर के बच्चों के ऊपर एक बार जब वे आरंभिक रूप से उसकी उपस्थिति व सामर्थ्य से भर दिए गए हैं, बार बार आए
जब कभी आवश्यकता की नए विशेष समय उठ खड़े होते हैं, शक्ति संपन्न करने तथा पूर्ण भर देने के लिए आत्मा उपलब्ध है। परमेश्वर इसमें प्रसन्न है कि हमारा अभिषेक करे, शक्ति संपन्न करे और उसकी पवित्र आत्मा को हम में से दूसरों में उनकी आवश्यकता के अनुसार बहने दे। जैसे जैसे हम उसकी मनसा की आज्ञाकारिता में परमेश्वर के साथ चलते हैं और जब हम नए सामर्थ बनाए जाने के लिए उसकी ओर ताकते हैं, हम विश्वास के द्वारा उसका नया उड़ेला जाना पाते हैं। डॉक्टर मार्टिन लाइड जोन्स कहते हैं, मसीही प्रचार के ऊपर सामर्थ का यह आरोहण, अथवा यदि आप इसे अधिक पसंद करें, यह सामर्थ का उड़ेलाना कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार और सदा के लिए हो। इसे अनेकों बार दोहराया जा सकता है। बहुत ये नए उड़ेला जाना, नए अभिषेक किसी दृश्य प्रमाण के साथ या यहाँ तक कि मजबूत मनोवेग के साथ नहीं होते। पवित्र आत्मा एक पवित्र व्यक्ति है, एक पवित्र मनोवेग आवेग नहीं। तथापि जब ये पवित्र व्यक्ति हमारे अंदर काम करता है, वह इस तरह हमें उसकी पवित्र सामर्थ, उसकी ईश्वरीय प्राप्तता प्रदान करता है कि हम हमारे स्वयं के स्रोतों के ऊपर अंदरूनी नई ताकत, नया योग्य बनाए जाने का बोध करते हैं। विशेष आत्मिक अधिकार तथा विश्वास का एक बोध, और हम एक नई प्रभावशीलता का अनुभव करते हैं, जिसका श्रेय हमें पूर्णतः आत्मा को देना चाहिए, स्वयं को नहीं। दूसरी ओर नए शक्ति संपन्न किए जाने तथा योग्य बनाए जाने में परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर होने की यह सचेतनता हमें गहरा अंदरूनी आनंद देती है। परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर टिकने का व्याप्त होता हुआ बोध एक बनी रहने वाली शांति जो वर्णन करने के लिए शब्दों से परे हो सकती है। इस अर्थ में यह हमारे मनोवेगों को बहुतायत से प्रभावित करती है। यह नम्रता और आनंद के आंसू ला सकती है। जब हम हमारे स्वयं की अयोग्यता को पहचानते हैं, परमेश्वर क्या कर सकता है। एक गहरी पवित्र उत्तेजना अंदर दे सकती है। यह हमारे ओठों को स्तुति से, वो हमारे हृदय को गीत से भर सकती है। हाँ, पवित्र व्यक्ति त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति जब वो हमारे अंतर्वास करता है, हमारे भीतरी जीवन को बहुतायत से प्रभावित करता है। यह ऊपरी आवेग नहीं है जो बार बार वो लगातार कोरस को गाने, हाथों को हिलाए या उच्च स्वर में स्तुति करने के द्वारा उत्तेजित हुआ हो। पवित्र हाथ विश्वास में तथा परमेश्वर से प्रार्थना करने में उठाई जा सकता है। पवित्र स्तुति बोली तथा गाई जा सकती है, लेकिन ये मानवीय उमंग में घटित नहीं होते। परमेश्वर की उपस्थिति, भलाई व अनुग्रह में महिमा करते हुए एक हृदय के प्रभाव के रूप में गहरे मनोवेग बहुत सबसे जबरदस्त रूप से निजी तथा शांत होते हैं। कभी कभी परमेश्वर की उपस्थिति इतनी मीठी अथवा ऐसी विस्मयकारी होती है कि हम हिलने या बोलने में लगभग हिचकिचाते हैं। तथापि अन्य अवसरों पर परमेश्वर के प्रसिद्ध अगुवे और छिपे हुए भक्तगण भी गीत में परमेश्वर की स्तुति अथवा परमेश्वर की महिमा हो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की स्तुति हो। यीशु आपको धन्यवाद कि उच्च शोर से चिल्लाहट में फूट पड़े हैं या अंत सहज भाव से किए गए जय जयकार। सामर्थ एक मनोवेग नहीं है। परमेश्वर से सामर्थ, पितृ ताकत व योग्य
बनाया जाना है। सामर्थ भीतरी पवित्र गतिशीलता का परमेश्वर द्वारा प्रदान किया जाना है। अवश्य ही डुनामिस यूनानी शब्द है जिससे हम डायनेमिक, गतिशील, डायनेमाइट और डायनामो जैसे शब्द निकालते हैं। परमेश्वर की स्तुति हो, ये बहुत पहुंचाने योग्य रहता है और जब हमारे अयोग्य प्रयासों में उसने उसकी विशेष सामर्थ्य जोड़ दी है। ये पवित्र सचेतनता वेस्ली, अनेकों आरंभिक मेथोडिस्ट अगुओं और चार्ल्स जे फिन्नी के जीवन में उसकी सेवकाई के वर्षों के दौरान एक बारंबार का अनुभव था। तुलना में अज्ञात परमेश्वर के अनेकों सेवकों का यह एक बारंबार का अनुभव रहा है। मुझे भरोसा है कि जिस बारे में लिख रहा हूं आप अनुभव से जाने और यह कि आपका स्वयं का हृदय गवाही देता है कि यद्यपि आप सर्वाधिक अयोग्य महसूस करें, फिर भी आपकी अगुवाई व सेवकाई में परमेश्वर सच में उपस्थिति है। यह ऐसा अनुभव है जिसके बारे में हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए और कभी कभार ही व्यक्त करना चाहिए, किंतु उसके लिए हमारी सेवा में हमें इसकी बार बार आवश्यकता होती है। कभी कभी प्रभु द्वारा ये विशेष शक्ति संपन्न किया जाना एक ही समय में लोगों के एक समूह पर आता है, जैसा कि प्रेरित के काम की पुस्तक में अभिलेख है। लगभग साथ ही साथ अनेकों परमेश्वर की असामान्य निकटता का बोध करते हैं अथवा परमेश्वर की सभा लेने वाली उपस्थिति जो परमेश्वर के लोग की एक सभा पर उतरती है। कभी कभी परमेश्वर के प्रमुख प्रभुत्व तथा पवित्रता की एक विस्मयकारी व गहन अनुभूति आती है जो कि एक पवित्र निष्पक्षता में परिणत होती है। विभिन्न संप्रदायों की पृष्ठभूमि के परमेश्वर की संतानों के मध्य सदियों से ये बारंबार का अनुभव रहा है। विशेषकर ठंडस के मध्य यह शक्ति संपन्न किया जाना शायद अधिकार एक निजी और गुप्त अनुभव के रूप में आया है। ठीक जैसा कि परमेश्वर के अपने गहनतम अनुभवों को पौलुस बहुत व्यक्त करने में अनिच्छुक था, फिर भी परमेश्वर की सामर्थ्य का निरंतर उल्लेख किया। उसी तरह आप इस में संतुलन रखना चाहेंगे कि अपनी और ध्यान खींचने का प्रयास न करना, न ही परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर होने का घमंड करना। फिर भी परमेश्वर की उपस्थिति व सामर्थ्य की ओर निरंतर इंगित करने को अनदेखा न करना, ताकि परमेश्वर को सारी महिमा प्राप्त हो। आमीन।